समाज का वोट तो सब लेना जानते हैं, हमारे समाज का वोट सब लेना जानते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जैसे दूध से मक्खी निकाल करके फेंक दी जाती है, ठीक हमारे समाज को वही, और हमारा समाज भी इसमें कहीं ना कहीं से हमारा समाज भी लिखता है। जैसे ही वोट का समय आता है, कोई बीजेपी का लीडर आएगा, कोई सपा का लीडर आएगा, कोई कांग्रेस का लीडर आएगा कि भाई आप हमारे लिए ये करो, हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन समय आने पे यह चेहरा दिखाई दे देता है कि हमारे समाज का जो सही सही करता धरता, जो सही मुखिया है, वो मानवर कांसीराम साहब थे। साथियों नमस्कार, मैं हूं सुरेश प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज़। इस समय मैं उपस्थित जनपद सुल्तानपुर के पूरे राजकुमार ढकवा में, और यहाँ पे आज बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाई जा रही, और हमारे साथ तमाम यहाँ पे विद्वान साथी और वक्ता उपस्थित है, और हमने इनके विचारों को बाइट के अनुसार हमने कैमरे में कैद किया है। इनके विचारों से क्या आप सहमत है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा और सम्मान समारोह के और स्वागत की अगली कड़ी में कोषाध्यक्ष जी D.R. गौतम जी को माला, और इसके बाद राहुल गौतम जी आप साहब को, विधानसभा अध्यक्ष जी को आप माला पहना करके सम्मानित करने का कार्य करेंगे। और स्वागत सम्मान की अगली कड़ी में मैं चाहूंगा कि हमारे आप इनको माला पहना करके सम्मानित करने का कार्य करेंगे। और बहुत साधुवाद भाई। अब मैं चाहूंगा रोशन बौद्ध जी और स्वागत की आज की ये जो कार्यक्रम के मुख्य आयोजक है, पूरी टीम के जो आयोजक आज के इस कार्यक्रम की आयोजक कमेटी है, यहाँ पे सभी लोग कम होगा उसमें और भी माला रखा हुआ, सारे लोग एक लोगों को माला पहना दें। मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना, और मैं पूरी कमेटी को बहुत बहुत मंगल कामना देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने यह कार्यक्रम रखा, क्योंकि कार्यक्रम रखने से, कार्यक्रम होने से हमारे जिस भी ग्राम सभा में कार्यक्रम होता है उस ग्राम सभा में एक दूसरे को, हाँ आप उनको पहनाइए, वो आपको पहनाएंगे। देखिए दादी जी, हाँ आप उनको पहना दीजिए, दादी आप हमारे, हाँ एक दूसरे को पहना दीजिए। जो पीछे महिलाएं बैठी है वो भी यहाँ आगे आ जाए, उनका भी सभी महिलाएं हैं वो लोग यहाँ पे आए, जिनका स्वागत सम्मान नहीं हुआ है, जिनका स्वागत सम्मान बाकी है वो भी सामने आ जाए। मैं स्वागत सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने तो भाई आपको एक आशीर्वाद के स्वरूप आपको इतना बड़ा संविधान दे दिया, इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि आप पुरुषों के बराबर कर। तो सबसे पहले आप अपना नाम पर्ची देते हुए हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, और जबकि ये बाबा साहब की 134वीं जयंती है, इस जयंती पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं बहुजन समाज को और सर्व समाज को, आप बताइए। मेरा नाम शिवनाथ बौद्ध है, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया शाखा सुल्तानपुर का मैं जिला कार्याध्यक्ष हूँ। आज इस ग्राम सभा में यह कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती स्वरूप आज तो 134वीं जयंती मनाई जा रही है, और बहुत बड़ी भीड़ है। मैं तो धन्यवाद करूँगा आयोजक महोदय का कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, 4 बच्चों की कुर्बानी दी। बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि आज हमारा समाज उनके ही समय में कितना पिछड़ा था, कितना उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हमारी जिंदगी की। आज आप देखते हैं कि आज भी फिर भी हमारा समाज इतनी व्यवस्था के बाद भी पूरी सुख सुविधाओं से लैस नहीं है, लेकिन ये दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया या हमारे जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं लगातार अनवरत समाज को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे अगर आप अभी अत्याचार और अन्याय की बात कर रहे थे, तो माननीय कांसीराम साहब ने कहा कि अत्याचार तुम पर क्यों होता है, विशेषकर दलित समाज के शोषित व्यक्तियों के लिए बात किया गया। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अत्याचार तुम पर इसलिए होता है क्योंकि तुम देश के शासक नहीं हो। अगर शासक बनना है तो हम बहुजन समाज को क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए
चूंकि मैं एम्प्लॉय भी हूँ जी जी और राजनीतिक मुद्दे पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ पर हमारा सुरक्षा और संरक्षण हो, हम लोगों को चाहिए कि उसी जगह हम लोग अपना इकट्ठा होकर के उधर सपोर्ट जरूर करें। तो जैसे राजनीति जो बात है, आप राजनीतिक बात नहीं कर सकते। अगर आप राजनीतिक बात की जाए तो इस समय कई राष्ट्रीय पार्टी हैं, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी भी है, लेकिन सबका एजेंडा इस समय जब अम्बेडकर जयंती की बात हो रही है तो हर पार्टियां अम्बेडकर जयंती मना रही है, लेकिन बाबा साहब के विचारों को पूर्ण रूप से कौन इस देश में लागू कर सकता है? देखिए, अब राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए तो हर पार्टी चाहती है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को ज्यादा ज्यादा फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। लेकिन जो दुख दर्द इस समाज ने झेला है और इस तबके से उठ करके जो भी राजनीतिक पार्टियां गई हैं, हमको लगता है कि वही समाज का हित कर सकती हैं। वर्तमान में शोषण चल रहा है, वो वर्तमान में जी, जो शोषण, जबकि आप भी सुल्तानपुर के हैं, हम भी सुल्तानपुर के जी, हैं, जी, जी। सुल्तानपुर में जो शोषण चल रहा है, इस शोषण पर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, शोषण इसलिए हो रहा है कि अभी हम लोग जागरूक नहीं, यूनाइट नहीं है। जिस दिन ये हमारा समाज जागरूक हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा, शोषण अपने आप बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सबसे पहले आप अपना नाम परिचय बता दीजिए, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जी, मैं बौद्धाचार्य राधेश्याम बौद्ध, जो कि दी बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया के, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई संस्था है, उस संस्था से हम जिला संगठन सचिव के पद पे कार्यरत हैं और केंद्रीय शिक्षा का भी हमने प्रशिक्षण ले रखा है और बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य। जबकि आप ग्राम सभा पूरे राजकुमार ढकवा में आप उपस्थित है और बाबा साहब की 134वीं जयंती यहाँ पे मनाई जाती है। इस बाबा साहब की 134वीं जयंती पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज हमारा समाज, अगर आप यहाँ पे कार्यक्रम में देख सकते हैं, आप इस कार्यक्रम में पुरुषों से ज्यादा जो है महिलाओं की संख्या, भारी संख्या आपको दिखाई दे रही है। यह कारवां अगर जब ये इतना दिखाई दे रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैं अगली साल यहाँ पे आऊंगा तो ये संख्या जो है, ये मान के चलिए कि ये संख्या कम से कम 2 गुनी या 3 गुनी हो जाएगी। क्योंकि हमारे समाज के जो लोगों ने, जो मुखिया थे पुराने हमारे बौद्धाचार्य वगैरह, जिस कारवां को उन्होंने आगे बढ़ाया, आज वो कारवां बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाई संस्था है, वह इतनी तेजी से इस कारवां को फैला रही है कि उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह अप्रैल का महीना जो है, हम अम्बेडकरवादी, हम अनुयायी लोग इस अम्बेडकरवाद, अम्बेडकर महीने के नाम से, अम्बेडकर माह के नाम से जानते हैं और पूरे जिले में अनवरत आज भी सोसाइटी के माध्यम से लगभग जिले में 6 या 7 कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमने एक खबर चलाई थी, उसमें मैंने लिखा है कि सुल्तानपुर जनपद इस समय अम्बेडकर वादियों का जनपद बन चुका है। क्या मैंने सही कहा है, गलत कहा? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कहा है, क्योंकि अभी हम अक्टूबर में हम भी गए थे, श्रीनाथ बौद्धाचार्य जी भी गए हुए थे और महाराष्ट्र में हम लोगों ने वहां पे प्रशिक्षण के दौरान यह देखा कि सुल्तानपुर का कारवां जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जितनी तेजी से यह कारवां आगे बढ़ रहा है पूरे प्रदेश में, यह कारवां और जिले में। तो भाई सुल्तानपुर की अगर देखा जाए तो सुल्तानपुर के हर ग्राम सभा में प्रत्येक दिन ये अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है, जबकि मैं अन्य जिलों में ऐसा नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अन्य जिलों में केवल 14 अप्रैल के दिन ही मनाया जा रहा है, लेकिन सुल्तानपुर के सुल्तानपुर जिले के हर ग्राम सभा में मनाई जा रही है। इस तरह से अम्बेडकर जयंती मनाकर बाबा साहब का नाम तो किया जा रहा है, बाबा साहब की प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन जब तक ये लोग इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक राजनीतिक सत्ता की चाबी अपने पास नहीं होगी, जब तक शासन अपनी व्यवस्था में नहीं, तब दलितों का शोषण रुक नहीं सकता। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारा समाज आज दबा कुचला हुआ है, शोषित है। क्योंकि देखिए, मैं धर्म का प्रचारक हूँ, राजनीति से बहुत ज्यादा मतलब तो नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे समाज का वोट तो सब लेना जानते हैं, हमारे समाज का वोट सब लेना जानते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जैसे दूध से मक्खी निकाल करके फेंक दी जाती है, ठीक हमारे समाज को वही, और हमारा समाज भी इसमें कहीं ना कहीं से हमारा समाज ही लिप्त है। जैसे ही वोट का समय आता है, कोई बीजेपी का लीडर आएगा, कोई सपा का लीडर आएगा, कोई कांग्रेस का लीडर आएगा कि भाई आप हमारे लिए ये करो, हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन समय आने पे यह चेहरा दिखाई दे देता है कि हमारे समाज का जो सही करता धरता है, जो सही मुखिया है, वो मानवर कांसीराम साहब थे और उनके बाद हमारी बहन जी है, लेकिन हमारे लोग भटक जाते हैं रास्ता। जैसे भी आपने चुनाव में देखा होगा कि जब चुनाव का समय था तो लोग ये कह रहे थे कि संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, संविधान बचाने के नाम पे हमारा समाज कोई दारू पे बिक गया, कोई मुर्गे पे बिक गया, कोई पैसे पे बिक गया।
और जो पढ़े लिखे लोग थे ये संविधान बचाने के चक्कर में चले गए। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि क्या जो इंडिया गठबंधन बनाया गया था, आज अगर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो न तो राहुल बोलने को तैयार है और न तो अखिलेश बोलने को तैयार है। जगह जगह मारा जा रहा है, जगह जगह काटा जा रहा है, जगह जगह यहाँ तक कि जिंदा जला दिया जा रहा है। और यह कारण सिर्फ ये है कि हमारा समाज ये खाने के पीछे परेशान है, यह अपनी ताकत को नहीं समझता है, ये अपने ताकत को बिल्कुल दबा के रखे हुए है। ये निर्बुद्ध समाज है, उनको लोग आते हैं, खिला देते हैं, पिला देते हैं, उसके बाद जैसा चाहते हैं वैसे उनको ऐसे मूर्ख बना के चले जाते हैं और बाद में यह समाज जो है दब गया और बिल्कुल चारों तरफ से मार खा रहा है। और जब तक यह समाज एक रास्ते पर नहीं आएगा, क्योंकि देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको धम्म दिया और धम्म के बाद भी बाबा साहब ने कहा कि अगर आपको जब तक आप शासक नहीं बनते हो तब तक आपका शोषण होता ही रहेगा। और यही कारण है क्योंकि हम शासक नहीं है। और जब हमारे समाज के लोग, बहन कुमारी मायावती जी 4 बार देश की मुख्यमंत्री रही, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, तब हमारा समाज जो है सीना उठा के चलता था, सीना तान के चलता था और दबा भी नहीं था। लेकिन इस समय हमारे समाज के लोग बिल्कुल बुरी तरह से डरे हुए, सहमे हुए, दबे हुए, जिसका कारण खुद है, कोई दूसरा नहीं है। तो हमारा समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी 2027 चुनावी के लिए, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा जो अम्बेडकरवादी समाज है, यह अम्बेडकरवादी समाज जिस ढर्रे पे चल रहा है, जिस प्रकार से धर्म के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, ठीक उसी प्रकार से एक ढर्रे पे आए, एक रास्ते पे आए और एक मंच पे आए। लोग ये कहते हैं कि फला मंच पे हम नहीं जाएंगे, धमाका मंच पे नहीं जाएंगे, और जिसकी वजह से फूटन पड़ती जा रही है। तो जब तक ये एक मंच पे नहीं आएंगे और एक रास्ते पे नहीं आएंगे तब तक हमारे समाज का कल्याण होने वाला नहीं है।